वीजा का कुछ प्रॉब्लम है। वो कह रहा था पता नहीं आ भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। इस बार आया तो वापस नहीं जाने दूंगा। उसे कहूंगी तेरी शादी करवा के ही वापस जाए। माँ बार बार एक ही बात करना बंद कर दो प्लीज, वरना मैं यहीं से उतर के चली जाऊंगी। जो करना है कर। वैसे भी तूने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है? ये बेकार की बातें करना बंद कर दो, ठीक है? वैसे भी मुझे आपको बस में बिठा के ऑफिस जाना है। तुझे पता है ना, तेरे पापा चाहते थे तू इंजीनियर बने, पर तू तो किसी और ही दुनिया में रहती है। ये घटिया सी नौकरी कर रही है तू। देखो माँ, आपकी बकवास की बातों का ना मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मेरी बात बकवास लग रही है ना? बढ़िया ही बकवास वाली। पड़ोस वाली लक्ष्मी उम्र में तुझसे छोटी है, उसकी भी शादी हो गई है। पता है जीलैंड में जाके सेटल हो गई है। माँ, जीलैंड नहीं होता, न्यूजीलैंड होता है। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा तू। पता है कितनी खुश है वो। तेरे पापा ने कल फेसबुक पर उसकी फोटो देखी तो एकदम इमोशनल हो गए थे। बोले काश ये रचना की फोटो होती। पता नहीं तू कब शादी करेगी। किस बात की सजा दे रही है? माँ, जिंदगी में सब कुछ शादी करना, अब्रॉड सेटल होना और फेसबुक पे हैप्पी हैप्पी वाली फोटोज डालना ही नहीं होता, ओके? इट्स नो बिग डील। और वैसे भी आपको ये उम्र में व्हाट्सएप और फेसबुक की क्यों पड़ी है? हाँ, इस उम्र में तो हमें नाती पोते चाहिए थे जो दिन भर उछल कूद करें हमारी गोद में। पर तू हमें ये खुशी क्यों देने लगी? ये भगवान, ये घूम फिर के एक ही टॉपिक को इलास्टिक की तरह खींचे जा रही है। शादी शादी शादी। ओए रिक्शा वाले, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं मैडम, अभी कुंवारा है। अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप तो बहुत अच्छी हैं। आगे जो भी मंदिर पड़े वहाँ रोक देना, शादी कर लेंगे ताकि मेरी माँ को शांति मिले। अरे क्या बकवास कर रही है तू? भाई आप अपना रिक्शा चलाओ। और गाड़ी है तो चला रहे हैं, हम कौन सा शादी करने निकले हैं? हमारे दिल की झुपड़िया में तो पुलिस वाली बैठी है। शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। ये तो हमारा बच्चा बाल भी उड़वा देंगे। देख रचना, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ बेटा, ये रिपोर्टर वाला काम छोड़ दे और वो कंप्यूटर वाली नौकरी फिर से पकड़ ले। और हाँ, हम तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसके पास ग्रीन कार्ड हो, ठीक है ना? माँ, मैं इस रिक्शा वाले की कसम खाती हूँ, मैं उतर कर भाग जाऊंगी। पर पहले शादी कर ले, फिर पति के साथ जहाँ भागना है भाग। माँ, तुम्हारा फोन रिचार्ज करवाना है? नहीं, अभी तो बैलेंस है। ए, टॉपिक क्यों चेंज कर रही है तू? हाँ माँ, लंबा सफर है, बस कहीं नहीं रुकने वाली है, तो अगर फ्रेश होना है तो पहले से ही बता दो। मेरी बड़ी चिंता हो रही है तुझे। कितना बदल गई और तू। देखना कि पापा ज्यादा मीठा न खाएं। आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। तू भी तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, तू हमें छोड़ के कहाँ जाएगी? ऐसा क्या? शादी के बाद? सच्ची तू शादी की बात कर रही है? हाय, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझे। माँ, सच कहो ना तो आप एक नंबर की ड्रामेबाज हो। आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। पहुंच गए। चलो बस स्टॉप आ गया। माँ तुम उतरो, मैं बैग्स निकालती हूँ। हाँ हाँ, उतर रही हूँ। ला दे। देखना जरा अंदर कुछ रह ना जाए। नहीं माँ, 2 ही बैग्स थे। हाँ हाँ। नहीं हुए भैया? 70 रुपए, 30 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। क्यों भाई, एक्स्ट्रा किस बात अरे के? मैडम, हमारी रिक्शा ने तुम्हारा सामान भी तो उठाया। लगेज रिक्शा में नहीं तो क्या सर पे लेकर घूमते क्या? आए ले, 30 रुपया दे दो मैडम, तुम्हारी शादी की दुआ करेंगे। खींच के ऐसा थप्पड़ मारूंगी भाभी, ना। समझावा रच्चू, तो। क्यों बहस कर रही है इससे? तुम बीच चुपचाप में दे मत देना बोलो। पैसे। भाभी, शादी से पहले इनका दिमाग का इलाज करावा। कैंची ये की ले, तरह यूं पकड़। जुबान चलता रहा ना तो किसी ना किसी को हाँ, फाड़ हाँ, देगी। चल चल निकल। अरे रच्चू, ये कौन सा तरीका है माँ, बात करने यही का सही बेटा? तरीका है बात करने का। बस चली तो नहीं गई, कहीं हम नहीं लेट माँ, ना हो गए हम हों। वक्त पर है, टेंशन मत लो। हे दिव्या। हाय, क्या बात है, आज ऑफिस बड़ी जल्दी आ गई? तो कैसा रहा तुम्हारा लंच डेट? लंच कुछ नसीब ही नहीं हुआ। माँ को बस में बिठाना था तो मैं तो कुछ खा ही नहीं पाई। ओह, मैडम, एडिटर साहब ने आपको बुलाया अभी। गुड लक। माफ कीजिएगा सर, घर पे कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए जल्दी निकलना पड़ा। मैं कल कर दूंगा सर। नहीं सर, मैं एक्चुअली फ्लाईओवर पे हूँ और यहाँ बहुत ट्रैफिक है। अब ऐसे में कहाँ मुड़ पाऊँगा, पूरा फ्लाईओवर पार करना पड़ेगा सर। ओह अच्छा, ठीक है सर, आप पेपर तैयार रखिए, मैं आता हूँ। यस सर।
क्या बात है रचना, आज काफी लेट हो गया? हाँ यार, बहुत काम है, लेट होगा मुझे। ओ ऐसा? हाँ। ठीक है, जल्दी निकल जाना, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। सर एक मिनट सर। सर एक किछु कुरियर है आपके लिए सर। पापा आ गए। सनी, सनी इधर आओ। पापा, हेलो सनी। आप ये मेरे लिए लेके आए हैं? आज स्कूल में क्या हुआ बेटा? आज स्कूल में रनिंग रेस थी। रनिंग रेस हुई? हाँ। वाओ। और तुम उसमें सेकंड आया, थर्ड आया? मैं फर्स्ट आया तो पापा। तुम्हें अवार्ड मिला कि नहीं? नहीं मिला पापा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट आया होगा। झूठ नहीं बोल रहा, मैं ए, फर्स्ट आया। खाना लगाओ जल्दी। तुमने खाना खाया बेटा? नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं खाया? हाँ, मुझे आपके साथ खाना था। ओ हमारे साथ खाएगा बच्चों। सनी, पहले हाथ धो के आओ, जाओ। नहीं जाऊंगा। मैं सनी के लिए डे केयर देख कर आई हूँ। अगले हफ्ते से वहीं छोड़ देंगे इसे। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? डे केयर में बच्चा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। डे केयर भेजने में बुराई क्या है? मैं ऐसे कब तक घर में बैठी रहूंगी? मुझे भी जॉब करनी है। मैं कमा रहा हूँ, कम पड़ता है क्या? तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में बैठो और बच्चे का ध्यान रखो। ये डे केयर वे केयर के लिए मेरे पास फालतू में पैसा बिल्कुल नहीं है। सनी होने से पहले मेरा भी एक करियर हुआ करता था। मैं अब तुम्हारी कठपुतली बन के घर में बैठी नहीं रहूंगी। इससे अच्छा यही होगा कि तुम जॉब छोड़ दो और सनी को संभालो, फिर डे केयर का झंझट ही खत्म। काम का मुझे वैसे ही बहुत टेंशन है, और तुम चैन से खाना भी नहीं खाने देती। हाँ, करियर ही चाहिए था तो फिर शादी की ही क्यों? जादू। चलो बहुत हो गया तेरा खेल, चल चल के सो जा। मम्मा, मुझे जया क्या खाना कर रही हो खाना यहाँ? है। कोई भूख खाना नहीं लगी मिलेगा है। तुझे। ये
अच्छा सुन, 1 महीना हो गया मैंने तेरा कमरा देखा तक नहीं है। 1 महीना मतलब पूरा कमरा धूल से भर गया होगा। प्लीज मेरा कमरा साफ कर दे यार। ओहो, यहाँ पे मैं मेरे कमरे की सफाई नहीं कर पा रही हूँ और मैं तेरा कमरा साफ करूँ? दुश्मन को भी कोई तेरे जैसा रूममेट ना दे। चल ठीक है, कर दूंगी। पर रूम क्लीन करते वक्त अगर मुझे जूते या ड्रेस मिल गई तो वो सब मेरा हो जाएगा, ठीक है ना? जो चाहिए वो ले ले, लेकिन मेरे जूतों के कलेक्शन को हाथ मत लगाना। मुझे जान से भी प्यारे हैं। हजारों जूते हैं तेरे पास, मरने के बाद कहाँ जाके पहनेगी? हाँ हाँ, मेरे कब्र के ऊपर रख देना, लेकिन उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, तू भी ना पागल है, पागल। वो तेरा कमरा कम और जूतों की दुकान ज्यादा लगती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या है? अच्छा चल बता, तू घर पे अकेली है और मौसम भी रोमांटिक है, तो तूने किसी को इनवाइट किया कि नहीं? तेरे सारे बॉयफ्रेंड है ना, आते हैं, हम लोग फुल नाइट पार्टी करते हैं। मेरी तो लाइफ सेट है। मजे हैं। वैसे ऑफिस में जो तुझे पसंद है उसके साथ बात आगे बढ़ी कि नहीं? ओह, उसके साथ अभी तक तो कुछ नहीं। हाँ? वो तो बात करने से भी डरता है। ओह, समझ नहीं आता उसे क्राइम रिपोर्टर का जॉब कैसे मिल गया। एक बात कहूँ, मेरे कबर्ड में एक रेड टॉप है, आज वो पहन के जा। देखना, तुझे देखते ही वो तेरा दीवाना हो जाएगा। तेरी एडवाइस काम तो करेगी ना? ये एक लव गुरु की एडवाइस है, 100% काम करेगी। रियली? ओके, ट्राई करती हूँ। ठीक है, फिर मुझे बताना क्या हुआ। बाय। हाँ लेकिन याद से मेरा रूम साफ कर देना। हाँ, कर दूंगी, बाय। सुनिए सुनिए, कुछ मिला? ओके। हाय। हाय, क्या बात है रचना, आज इतनी जल्दी? क्या आज किसी के साथ डेट पे जा रही हो? चुप कर यार। हेलो सर, मैंने आपको मेल भेज दिया है। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, क्या खबर? जल्दी से ये नंबर लिखो। हाँ, बोलो। KA01 ओके। EE 0212। ठीक है, रखता हूँ। रखता हूँ? इतनी बिजी हो क्या? हाँ बाबा, इस नए कानून ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। बाद में बात करता हूँ। चलो ठीक है, बाय। ओह, रचना। हाय। हाय। सच? मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और काम कैसा चल रहा है? सेम रूटीन, वही हवाला और मर्डर केसेस, उसके अलावा और क्या है? हाँ। अरे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन तुमने मांगी थी ना, हाँ। वो रेडी है। I'll just give you. ये लो। ओह, थैंक यू। वैसे
ये सब तुम्हारे कोई काम भी आता हाँ है हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, फिर मैं उन्हें अपने नोट्स के साथ कंपेयर भी करती हूँ सीखने के लिए, यू नो कि तुम इन्फॉर्मेशन को आर्टिकल में कैसे बदलते हो, ये बहुत मुश्किल है। चलो कोई तो है जो मेरे इन आर्टिकल्स को पढ़ रहा है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ कहो ना। वो डबल रोड फ्लाईओवर पे अब तक हुए सभी एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट होगी क्या तुम्हारे पास? डबल रोड फ्लाईओवर? हाँ। मैं ऑफिस हमेशा उसी फ्लाईओवर से आता हूँ। ओह क्यों चाहिए? एक्चुअली मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ उसके लिए। तो है क्या तुम्हारे पास रिपोर्ट्स? डबल रोड फ्लाईओवर, ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। पर डेटा निकालने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। या थैंक यू, बाय। तो आराम से, तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, फटाफट करो ना। तुम्हें पता है ये कल के पेपर में जाना है। रचना, तुम एक चीज भूल रही हो, तुम्हारा फोन। फोन? हाँ, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, इधर उधर भूल जाती हूँ बस। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे क्या? कॉफी अभी नहीं, एक्चुअली एक आर्टिकल है जिसे पूरा करना है। ओके ऑफ कोर्स, आई मीन ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो मैं चलती हूँ। सर कॉफी। ये लो कॉफी। थैंक यू। तो तुम बैंगलोर से हो? नहीं, मैसूर। मैं 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। ओह, तो तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? तुम्हें क्या मैं शादीशुदा औरत लगती हूँ? नहीं मतलब तुमने कहा ना तुम मैसूर से हो, अभी शिफ्ट हुई हो इसलिए। इतना घुमा फिरा के मत पूछो, डायरेक्टली पूछ लो कि मैं सिंगल हूँ या नहीं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। ओके, अच्छी बात है। तुम्हारा तीसरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तुम्हारे तीसरे बच्चे के स्कूल का नाम क्या है? मैं क्या तुम्हें 3 बच्चों का बाप लगता हूँ? नहीं, मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हैं, चौथा छोटा है इसलिए पहली वाइफ के पास है। तो तुम अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हो? कल ही तलाक दे दिया, तो अब मैं सिंगल हूँ एंड आई एम रेडी टू मिंगल। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तुमने अपने पिछले पति को क्यों मार दिया? नहीं यार, नहीं मार पाई, बहुत कोशिश की पर वो मारने से पहले ही भाग गया। तुम्हें छोड़ दिया? बेवकूफ है। वैसे तुम दिखने में इतनी बुरी नहीं। जानते हो मेरी जैसी अच्छी लड़की पूरे ऑफिस में नहीं हेलो, मिलेगी। पूरे ऑफिस को लगता है कि तुम 1 नंबर के हिटलर हो। अब इससे ज्यादा तारीफ क्या हो सकती है? वाह, सच में? अच्छा है, कम से कम टाइम पास करने वाले तो मुझसे दूर ही रहेंगे। यहाँ आने के लिए थैंक्स। मुझे बहुत काम है, मुझे जाना पड़ेगा, बाद में मिलते हैं। हाँ रचना, 1 मिनट। एडिटर ने मुझे मूवी कवरेज के लिए कहा है, 2 टिकट भी दिए हैं। अच्छा। अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड मेरे साथ आना चाहे तो। पर तुम तो क्राइम रिपोर्टर हो ना, तुम्हारा फिल्म रिव्यू से क्या लेना देना? क्राइम फिल्म है। ओह अच्छा ठीक है, ये हिटलर तुम्हारा पार्किंग लॉट में इंतजार करेगी। अगर तुम चाहो तो मुझे साथ ले चलो। हेलो। हाँ, जल्दी से एड्रेस लिखो। 1 सेकंड। ओके। नंबर 216। हाँ। शोभा रेसिडेंसी। हाँ। 6th क्रॉस। हाँ। 4th फेस। बाईपन नाली। सुपर्ब, थैंक्स यार, इसी बात पे तेरी ट्रीट पक्की। बस हमेशा ऐसे वादे ही करती रहना, लेकिन कभी देना मत, कंजूस हो गया। अरे बोला ना देती हूँ, ये सैटरडे पक्का। हाँ चलो देखते हैं। ओके, मुझे बहुत काम है, बाय। ओके बाय।
टाइम क्या हुआ है? 11:30। किस तरफ जाना है मुझे? ओ स्विमिंग पूल से आगे जाके तीसरा ब्लॉक सीधे हाथ पे, ओके, ठीक है? थैंक यू। जाइए मैडम। आदित्य, अगली बार ऐसी बकवास पिक्चर दिखाने मत ले जाना मुझे। सही कह रही हो, ऐसा लगा जैसे ये फिल्म खत्म ही नहीं और होगी। वैसे भी मुझे हॉरर फिल्म्स बिल्कुल नहीं पसंद। हॉरर कम, कॉमेडी ज्यादा है। तो तुम्हें भूत प्रेतों में यकीन नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। ये सब फालतू बातों पे मैं यकीन नहीं करती। तुम करते हो क्या? पता नहीं। मतलब ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। आत्मा या बुरी शक्ति क्यों नहीं हो सकती क्या? ये आत्मा, बुरी शक्ति, ये सब झूठ है। ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों में और फिल्मों में ही ठीक लगती हैं। जानते हो, आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले भी यही सारी कहानियां दिखाते हैं और मेरी माँ जैसे भोले भाले लोग इन सब चीज़ों पर यकीन भी करते हैं। सच कहूँ तो मुझे इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। चलो जाने भी दो, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो इसका मतलब तुम ये आत्मा वात्मा इन चीज़ों पर यकीन करते देखो, हो? मुझे लगता है कि ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। क्या मतलब? लेकिन अब छोड़ो ना, अगली बार तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। आदित्य, हाँ, वहाँ देखो। कहाँ? आगे वहाँ। कहाँ देखूं? वहाँ सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत हाथ में दिया लिए खड़ी है। वेरी फनी। और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। आदित्य, यही रुक दो। तो तुम यहाँ रहती हो? ओके। थैंक्स अ लॉट, मुझे बहुत मजा आया। आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, आज तुमने नए कपड़े पहने और खूबसूरत भी लग रही हो। ओह, तो मतलब मैं रोज खूबसूरत नहीं लगती? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज तुम वाकई ब्यूटीफुल लग रही हो। इसका मतलब तुम मुझे नोटिस करते हो। क्या करूँ मैडम, क्राइम रिपोर्टर हो ना, नजर रखनी पड़ती है। आदत पड़ गई है। सब पे नजर रखते हो? सिर्फ कुछ खास लोगों पर, जिन पर नजर रखनी चाहिए। ओह, ऐसा क्या? इजाजत हो तो मैं चलूं? ठीक है। See you tomorrow. ओके, बाय। Bye. अरे जरा सुनो। हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ, इधर आओ। ये ब्लॉक 1 में बी विंग कहाँ पर है? ये तो मेरा घर है। ओह, तो रचना तुम ही हो क्या? हाँ तो हाँ। क्या हुआ? सर, ये लड़की वही है। तुम ही रचना हो? हाँ, पर बात क्या है? हो क्या गया है? कुछ देर पहले मैं कॉल कर रहा था, उठाया क्यों नहीं? ओह, वो आपका नंबर था? आपने उठाया क्यों नहीं? मैं तो थिएटर में थी तो। थिएटर? और वो जो लड़का गया, वो तुम्हारा क्या लगता है? अरे पहले ये तो बताइए, आप ये सवाल वो क्यों पूछ लड़का रहे हैं? कौन था पहले ये बताओ। फ्रेंड। फ्रेंड? बॉयफ्रेंड? देखिए, ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ चलो रहा है। पुलिस स्टेशन, बाकी बात वही करेंगे। क्या? पुलिस स्टेशन? देखिए, आपको कोई गलत फहमी मैडम, हुई है। मैंने कुछ ये नंबर तुम्हारा ही है ना? नंबर तो मेरा ही है। चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठो, वरना कोई पड़ोसी वीडियो बनाकर वायरल करके तुम्हें फेमस कर देगा। चुपचाप गाड़ी में बैठो, बाकी बात स्टेशन चलकर। सरला जी, बैठाइए इसे। ओके सर, चलो अंदर चलो। सर, मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने
सरला जी फोन दीजिए इसका। मैडम, सर एक फोन कॉल प्लीज। तुमने इतनी रात में घर क्यों छोड़ा? हाँ? हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था। कैसा झगड़ा? तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब तो बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे जॉब करनी है और इस बात को लेकर वो बहुत गुस्सा हो गए। मुझे मना कर दिया। फिर मैं भी अपने रूम में चली गई। कैसी जॉब? किस कंपनी में? वो तो मैं अभी ढूंढ रही थी सर। मैं उनसे जॉब को लेके, अपने करियर को लेकर डिस्कस कर रही थी, पर पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। ललिता, जी सर। जरा इनको पानी दो। ठीक है सर। मैडम, लीजिए, पानी पीजिए। ये लीजिए पानी। लास्ट टाइम रात को 11 बजे देखा था। सर, यही वो लड़की है, रचना। सर ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्यों लाया गया यहाँ? सर, यही वो लड़की है सर। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा। आपके पति का कहीं अफेयर चल रहा था? आपको उसके बारे में कुछ पता है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस लड़की को आपने पहले कभी देखा है? जानती हैं इसे? नहीं सर। कौन है ये? आज दोपहर ये आपके घर गई थी। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। कौन हो तुम? और तुम मेरे घर क्यों गई थी? किसका घर? ये सब क्या हो रहा है सर? सर, मुझे क्या कुछ इसी समझ में लड़की नहीं ने आ रहा। मेरे पति को? सुनिए, अभी आप घर जाइए। हमें और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बता देंगे। ललिता, बारिश बहुत है, इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम करो। ठीक है सर। तुम लोग अंदर आओ। आइए मैडम, आपको घर छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है। चलिए मैडम, रोइए मत। मुद्दन सर, तुम जरा बाहर जाओ। ओके सर। सर देखिए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं वो नहीं तुम हूँ जो- सुंदर के घर आज क्यों गई थी? सुंदर? सुंदर कौन सर? जरा वो रजिस्टर दो। ये फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? हाँ मेरा है। तो हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? हमें सब कुछ सच सच बताओ। सर मैं उसके घर जरूर गई थी, पर मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। सर ये सब सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? हुआ क्या है? पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? नायक, वो फोटो दिखाओ। आज शाम को तुम्हारा सुंदर इस हालत में पाया गया। देखो। हाँ। क्यों मार डाला उसे? सर मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसके घर तो गई थी, पर उसके बाद मैंने घंटी बजाई और किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं वापस आ गई। अच्छा, तुम्हारा मतलब तुमने उसे नहीं मारा? मैं किसी को क्यों मारूंगी सर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्यों मारा उसे? सर मैं कब से एक ही बात कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। तुम सुंदर को नहीं जानती थी, फिर भी उससे मिलने के लिए गई, और उसके कुछ ही घंटों बाद वो सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वहाँ गई थी, पर फिर। क्यों गई थी? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटर्न की तरह काम करती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वहाँ एक परमानेंट जॉब मिल जाए। मैं एक स्टोरी कवर कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे उसके घर तक जाना पड़ा, बस और कुछ नहीं। कैसी स्टोरी? उसका सुंदर से क्या संबंध है? वो दरअसल बोलो। सर वो डबल रोड फ्लाईओवर पे मैं एक स्टोरी कवर करने की कोशिश कर रही थी। फ्लाईओवर पे रोड डिवाइडर ब्लॉक्स होते हैं और कई लोग ये डिवाइडर ब्लॉक्स को उठाकर हटा देते हैं। ज़्यादातर ये ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए करते हैं और यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के बाद कोई भी ये ब्लॉक्स वापस नहीं रखता है सर, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो भी आता है उनके लिए बहुत खतरनाक है। सुंदर का इस सबसे क्या कनेक्शन? सर मैं अपनी स्टोरी के लिए सोच रही थी कि जो लोग ये रूल तोड़ते हैं मैं उनसे जाकर मिलूं और उनका इंटरव्यू लूं। सुंदर ने डिवाइडर का ब्लॉक अपनी जगह से हटा दिया था, है ना? यस सर। इसलिए उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। यस सर। अच्छा, सुंदर ने ही डिवाइडर का ब्लॉक हटाया, तुम्हें कैसे पता? हमें पागल समझती हो तुम? सर फ्लाईओवर पे ना एक आदमी बैठता है, वो ही मेरी मदद करता है। सुंदर ने जब डिवाइडर ब्लॉक हटाया तो उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, और आज सुबह ऑफिस जाते समय उसने मुझे ये नंबर दिया था सर। ए रचना, कोई ऐसी कहानी बनाओ जिस पर हम यकीन करें। ये झूठी कहानी तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। सर ये कोई झूठी कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? सुंदर ने वो डिवाइडर का ब्लॉक हटा दिया, इसलिए तुमने उसे मार डाला। सर मैं सुंदर के यहाँ सिर्फ उसका इंटरव्यू लेने गई थी और कुछ भी वाह, नहीं।
डिवाइडर का ब्लॉक हटाना बड़ी वीरता का काम है जो इंटरव्यू लेने गई थी। सर, जो लोग ऐसे रोड के बीच में से डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर यू टर्न ले लेते हैं, इनकी क्या सोच है सर? ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, किसी बात की इन्हें चिंता ही नहीं होती। मैं बस जानना चाहती थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू ले रही थी। हाँ सर, अभी उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा पर तहकीकात जरूरी है। सर सुबह तक का वक्त दीजिए, इसके बारे में कुछ करते हैं। सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सर, प्लीज। यही बैठी रहो। कांस्टेबल, इस पर नजर रखिए। ठीक है सर। अरे मुद्दन, मेरा बैग लेके आओ। ओके सर, लाता हूँ। काफी रात हो गई है और बारिश भी तेज है। लड़की को यहाँ से रिमांड रूम में शिफ्ट करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इंतजार करते हैं। सर रिमांड होम में रखने के बजाय घर भेज देते हैं, हम तो उसे कभी भी उठा सकते हैं। कोई और केस होता तो उसे जाने देते, पर ये जो मरा है ना, कॉर्पोरेटर के ऑफिस में सीए था। कॉर्पोरेटर के सारे अकाउंट यही देखता था, इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती सर, सुंदर की सारी डिटेल्स निकालो, फोन कॉल चेक करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, सब कुछ एक एक चीज पता करो। मैंने साइबर डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म कर दिया है सर। ये सब मुझे कल सुबह तक चाहिए। हो जाएगा सर। एक तो मेरे घर वालों ने नाक में दम कर रखा है। हेलो, हम लोग संभालते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। सर मुझे तो लगता है वो जो भी कुछ कह रही है सच कह रही है। उसका सुंदर के घर उस वक्त पहुंचना एक कोइंसिडेंस ही है। कोइंसिडेंस है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर ये प्रेस में काम करती है, ये प्रॉब्लम है। मिनिस्टर साहब ने सीआईडी को ये केस देने से साफ मना किया है। ओके सुनो, इस रात को यहाँ मत रखना, रिमांड रूम में छोड़ के आना। ओके सर। चलो मुद्दन। जी सर। हेलो कमल, मेरी आवाज आ रही है ना? शर्मा मैडम, रिमांड होम में फोन करके पेपर वर्क शुरू कीजिए। ये आज रात वहीं रहेंगे। सर मुझे जाने दीजिए, मैंने आपको सब आप कुछ जाके बता दिया प्रोसेस है शुरू सर। कीजिए। सर काफी देर हो गई है और बारिश भी। आपसे जितना कहा है उतना कीजिए। ठीक है सर। सर मुझे क्यों रोक के रखा है यहाँ पर? रचना, अभी भी हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत से सवाल हैं और रूल्स के मुताबिक हम तुम्हें पूरी रात स्टेशन में नहीं रख सकते। जरा सोचिए सर, अगर मैंने मर्डर किया होता तो मैं अपना नाम, नंबर, एड्रेस ये सब रजिस्टर में क्यों लिखती सर? रचना, जिस तरह के हालात हैं, शक तो है हमें तुम पे। सर जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, डायरी में और भी 10 लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे। What do you mean? एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वो फ्लाईओवर वाले आदमी ने दी है सर। इन सभी लोगों ने डिवाइडर ब्लॉक उठाकर यू टर्न लिया है सर, और सुंदर इन्हीं लोगों में से एक था। एक मिनट, मुझे दोबारा बताओ, ये फ्लाईओवर वाला आदमी कौन है और ये आपको नंबर्स क्यों देता है? सर मैं जब भी उस फ्लाईओवर से गुजरती हूँ तो मुझे वो आदमी वहीं बैठा मिलता है। जो भी यू टर्न लेके रूल तोड़ता है, उनकी गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए मैं उसे 100 रुपए देती थी। KA41, KA02, तो ये 10 नंबर्स उसी आदमी ने दिया आपको? यस सर। इनमें से किसी का इंटरव्यू नहीं लिया आपने? नहीं सर, सुंदर ही पहला था, मेरा मतलब इंटरव्यू लेने के लिए। तो फिर आपने ये रमेश नाम के आदमी का इंटरव्यू पहले क्यों नहीं लिया? इसने तो 1 महीने पहले यू टर्न लिया था। सर वो पिछले महीने मेरी माँ आई हुई थी तो मैं उनके साथ बहुत बिजी थी, इसीलिए मैं किसी का भी इंटरव्यू नहीं ले पाई। तो रमेश की गाड़ी का नंबर भी उसी आदमी ने दिया था आपको? जी हाँ सर। हाँ। उस फ्लाईओवर वाले आदमी को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको वहाँ लेके भी जा सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ। स्वामी, सर बुलाया आपने? हाँ स्वामी, ये कुछ गाड़ियों के नंबर्स हैं और एड्रेसेस हैं, इन्हें ट्रेस करो और इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है। देखो कहाँ है। जी सर। चलो क्विक। जब हम उसे लेने गए ना, तब उसके साथ एक लड़का भी था, पर हम उसे पहचान नहीं पाए। प्रभाकर, अच्छा सुनो, वो एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर दो, रचना को छोड़ने जाना। ठीक है। थैंक्स। चक्रवर्ती, देखो जरा वो सुंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी निकाल सकते हो क्या? इसमें वक्त तो जाएगा नायक। फिर भी जरा ट्राई करके देखो, उसकी इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है हमारे। बहुत रात हो चुकी है और लेट भी हो चुका है यार। मैं समझता हूँ यार, पर अपने जुगाड़ लगा के देखो थोड़ा। ओके? प्रभाकर, छतरी है ना अपने पास? हाँ गाड़ी में है। चलो निकलते हैं। चलो बैठो। अच्छा कुमार, वो डबल रोड फ्लाईओवर चलेंगे। सुन,
मैंने तो ऑफिशियल रिपोर्ट की बात भी नहीं की। मैं जानता हूँ वो लेट आएगी। इस गाड़ी नंबर पर कोई केस फाइल हुआ है क्या? मुझे सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, थैंक यू। देख के बता कि ये सुसाइड है या फिर मर्डर है। सर बस यहीं पर। कुमार गाड़ी रोको। रचना, कहाँ है वो आदमी? दिखाओ। सर हमेशा वो यहाँ बैठा रहता है। क्या यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर ये हमसे झूठ बोल रही है ना? सर वो अक्सर यहीं होता है सर। अगर यहीं होता है तो फिर कहाँ गया? मुझे क्या पता सर। अरे प्रभाकर, जरा इधर आ। हाँ, सभी ऑर्डर में है। हाँ, थैंक यू सर। अरे नायक, हाँ, इसे कहाँ से उठा कर ले आया? वो सब बाद में बताता हूँ। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई क्या? उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे कुछ बात करनी थी। आ रहा हूँ। रचना को अंदर बैठाओ, तुम चलो। ओके। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली क्या? दरअसल मेरी ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि बॉडी पर किसी तरह के घाव के निशान या हमले के निशान नहीं पाए गए। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से सुसाइड का केस ही है। टाइम ऑफ डेथ क्या बताते हैं? उसने कहा कि मौत रात के 2 बजे के आसपास हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि उससे कौन कौन मिलने आया था? सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज के मुताबिक और रात को उसकी बीवी के जाने के बाद क्राइम सीन पे सिर्फ यही लड़की थी। अंदर आने का और कोई रास्ता या खिड़की से कोई घुसा? बिल्कुल नहीं, सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए मैंने। इसका मतलब सुंदर की मौत के और रचना के वहां पहुंचने के बीच 12 घंटे का अंतर है। एग्जैक्टली। एक और बात, इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि सुंदर और इस लड़की के बीच कोई पुरानी जान पहचान नहीं है। इसका मतलब वो सच कह रही है, शी इज इनोसेंट। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि सर ये उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स हैं जो आपने मांगी थी। हाँ, सर जाने दीजिए उसे सर। उसने कुछ नहीं किया है, प्लीज सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। उसने कुछ नहीं किया है। मुझे छोड़िए। चल सर, कहा भी नहीं जा सकती। सर आप क्या करने वाले हैं उसके साथ? ये 10 गाड़ियों के नंबर इसी आदमी ने दिया आपको? जी हाँ सर। ये इन्फॉर्मेशन और किस किस के पास है? किसी और के पास नहीं है सर। आरटीओ में मेरा एक दोस्त काम करता है, सिर्फ उसी के पास ये नंबर्स है। मैं उसे नंबर देती हूँ, वो मुझे एड्रेस ढूंढ कर देता है। क्या हो रहा है सर? ये सभी गाड़ियों के मालिक मर चुके हैं और इन सभी लोगों ने सुसाइड किया है। तुम मुझसे चीजें छुपा रही हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, डोंट लाई टू मी, डैम इट। सर क्या हो रहा है? मैं इसके बारे में नहीं जानती। इन गाड़ी के नंबर्स और एड्रेसेस के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये एड्रेसेस पे डेट्स क्या लिखे? जिस दिन उन लोगों ने डिवाइडर ब्लॉक हटाकर यू टर्न लिया था, ये उस दिन की डेट्स हैं बस। ये 10 डेट्स जो तुमने लिखी हैं, ये उनके सुसाइड की डेट्स हैं। जो डेट्स तुमने लिखी हैं, सेम डेट्स इन ऑल 10 केसेस। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सुंदर ने सुसाइड कल किया था और तुम्हारी डायरी में वही डेट लिखी है। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? नायक, वो बुढ़ा कुछ नहीं बोल रहा। लगता है वो गूंगा है, अपने किसी काम का नहीं। ही इज द मेन लिंक। जब मैंने उसका बैग चेक किया तो ये डायरी मिली। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। किसका नंबर है ये रचना? किसका व्हीकल नंबर है ये? मैं नहीं जानती सर। रचना किसका नंबर है ये? ठीक से देख के बताओ। मैं सच कह रही हूँ सर। हो सकता है आज किसी ने यू टर्न लिया होगा और इसने वो नोट कर लिया होगा ताकि कल सुबह वो मुझे दे सके, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ये आदमी तुम्हें कल देता तो तुम डायरी में एक डेट डालती ना? हाँ सर। वो डेट आज की होती या कल की? आज की डेट। सर सर। स्वामी, ये गाड़ी और ये एड्रेस ट्रेस करो अभी के अभी। जी ठीक है सर। जल्दी करो। ओके सर। चलो जाओ। प्रभाकर, जरा ट्रैफिक कंट्रोल रूम जाकर पता करो इन गाड़ियों ने डबल रोड फ्लाईओवर से यू टर्न लिया था। ओके। जाके कैमरास चेक करो। ठीक है। जैसे ही पता लगे फोन यस करना। चक्रवर्ती, इधर है वो आदमी का है? साहब मेरे को इधर से निकालो साहब। चक्रवर्ती, उठाओ इसे। और साहब बता, मैंने कुछ नहीं किया। बोल कहां से मिला नंबर? बोल। चक्रवर्ती, पूछते रहो इससे। मुझे निकालो नंबर।
नंबर का एड्रेस पास में ही है सर। प्रभाकर तुम गए नहीं, जल्दी जाओ यार ट्रैफिक कंट्रोल रूम। हाँ जाता हूँ। रचना यस जरा इधर सर। आओ। चला जा। सर क्या मैं घर जाऊँ? नहीं अभी नहीं, बैठिए। कुमार उठो, गाड़ी निकालो। ओके सर। इस एड्रेस पे चलेंगे। जी। और रचना गाड़ी में बैठो। चलो कुमार जल्दी करो। ठीक है सर। ओह प्रभाकर तुम ही हो ना? यस सर। वो नायक सर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ फोन आया था उसका। इनसे मिलो, ये जी। दामोदर है। तुम्हें हेलो जो भी सर। इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे ले सकते हो। Sure. ये तुम्हारी मदद करेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। दामोदर सर, इस गाड़ी ने आज सुबह फ्लाईओवर पे यू टर्न लिया था या नहीं बताओ? चेक करता हूँ, आप बैठिए ना। ओके। कुमार एक काम करो, चेक करो ये फ्लैट किस तरफ है। करता हूँ सर। और रचना सर इधर से। आइए सर। और रचना। सामने वाला फ्लैट है सर, आइए। कुमार बेल क्यों बजाती? इतनी रात गए लोग सो नहीं रहे होंगे क्या? एडवोकेट का घर है। अरे रे सॉरी सर। हाँ बोला। ये शरद कुमार आप ही हैं? क्या है? कौन है जिसने बेल बजाई? बच्चा सो रहा था, जगह दिया ना उसको। अकल बकल नहीं है क्या? अब कौन फिर से सुलाएगा उसको? KA05HG3146 नंबर की गाड़ी आपकी ही है? ये गाड़ी आप ही के नाम पर है ना? क्यों बताऊं? तुम लोगों को कुछ भी क्यों बताऊं मैं? क्या हुआ है? गाड़ी आपकी है क्या? हाँ है तो क्या हुआ? क्या बात क्या है? आपने आज डबल रोड फ्लाईओवर से यू टर्न लिया था? क्यों, किसी ने कंप्लेंट की है क्या? कौन है वो कंप्लेंट करने वाला? काय झाला रे शरद? काही मदद पाहिजे? पापा मैं बात कर रहा हूँ ना, आप जाओ यहाँ से। जाओ जाके सो जाओ। बरा मैं जाता है। घर में और कौन कौन है आपके? तुझे उससे क्या मतलब है? पहले ये बता कि कंप्लेंट किसने की है? वारंट लाए हो क्या? मैं एक लॉयर हूँ, मेरे सामने ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए। पेपर लाया है क्या? सर्च वारंट है क्या? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुझसे? भैरों की भर्ती करके रखी है क्या? चुप रहो। अरे आधी रात को मेरे घर में घुस रहा है तू। क्या समझ के रखा है मुझे? क्या देख रहा है वहां पर? निकल यहाँ से। सॉरी। हर कमरे में घुसकर देखेगा क्या? चल बाहर निकल। कल पुलिस स्टेशन आ जाना, तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे। तब तक दरवाजा जरा लॉक करके रखना। हाँ कल तो आऊंगा ही और तुझे कोर्ट में खींचूंगा और ऐसा केस बनाऊंगा ना कि जिंदगी भर चक्की पीसेगा। इनको इनकी औकात दिखा के रहूंगा। कुमार एक काम करो। हाँ, सर? तुम सुबह तक यहीं रुक जाओ। यहाँ पे रुकूं सर? हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी होता है मुझे फोन करो स्टेशन में। चलो रचना। अच्छा तुम इस लॉयर से मिली हो क्या कभी पहले? नहीं सर। ए शरद, इतना रात को पुलिस काय को है? पापा कोई बात नहीं है, चुपचाप सो जाओ ना। बरा कितना घटिया आदमी थे। आई हेट लॉयर्स। अरे यार कहाँ फंस गया मैं।
हेलो नायक। हाँ प्रभाकर बोलो, कुछ पता लगा क्या? इस गाड़ी ने फ्लाईओवर पे यू टर्न तो लिया था, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में साफ नजर आ रहा है। कौन बोला यार? हाँ, गाड़ी चलाने वाले ने काला कोट पहना था। ओके, बाकी गाड़ियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? इन्फॉर्मेशन निकालने का काम जारी है, थोड़ा वक्त लगेगा। ओके प्रभाकर, कीप मी पोस्टेड। थैंक्स। ओके नायक। रचना, इस लॉयर ने आज सुबह वहाँ से यू टर्न लिया तो था, अच्छा सर। तो कल तुम्हें वो फ्लाईओवर वाला आदमी ये नंबर देता जरूर। हाँ। लेकिन सुंदर की डेथ के उसके यू टर्न लेने के साथ क्या कनेक्शन है, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। What is this? रचना, तुम गाड़ी में बैठो, ओके? डोंट कम आउट। शरद, शरद। सर। हाँ। सारे नंबर ट्रेस किए हैं ना? यस सर, सारे हैं। ओके, और बाकी गाड़ियां? उनकी भी तस्वीरें हैं इनमें। ओके, थैंक यू। वकील का केस बाद में देखेंगे, पहले सुंदर की मौत की तहकीकात जरूरी है। बहुत दबाव है, कितने फोन आ चुके हैं। हाँ, वो हमारी गाड़ी पर ही आ गिरा। सब इंस्पेक्टर नायक भी वहीं था। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में ही काम करती है वो। हमें लगा सुंदर की मौत से कोई कनेक्शन होगा। प्रेस वालों के साथ तो संभल के रहना ही पड़ता है। वही तो, इसलिए मैंने ही नायक को उस लड़की के साथ भेजा था। नायक, यही वो लोग हैं जिन्होंने फ्लाईओवर पे यू टर्न लिया था। ये उनकी फोटोज हैं। देखो, लॉयर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। जैसा भी होता है मुझे बताते रहना। ओके। हाँ, थैंक यू राजन। सर ये देखिए, रचना की डायरी से मिले सभी नंबर्स को मैंने इन्वेस्टिगेट किया और ये सारे केसेस सुसाइड घोषित करके क्लोज कर दिए गए। क्या मतलब? क्या है ये सब? हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई मर्डर कर रहा है जो हमें सुसाइड लग रहा है। सर, कातिल लड़की क्यों नहीं हो सकती? नहीं सर, एक तो वो पूरी रात मेरे साथ में थी और इंक्वायरी के वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शी साउंड्स इनोसेंट। तो मैं इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तुम इस केस पर और काम नहीं करोगे। सर, मैं इस केस की हिस्ट्री जानता हूँ। कई केसेस को सुसाइड डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया ना? हाँ, अब और कुछ मत करो। सुंदर का भी केस वैसे ही क्लोज कर दो। सर, ये सब सुसाइड के केसेस नहीं है। इट्स वेरी बस सीरियस। नायक, फालतू की बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। चलो, लड़की इस वक्त कहाँ है? सर, इंटेरोगेशन रूम में बैठी है। ठीक है, चलो बुलाओ इसे। यस सर। रचना, 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 आओ बैठो ना। सिट। आरटीओ में तुम्हारे दोस्त से पूछताछ हो रही है। घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। सुंदर के साथ तुम्हारे अफेयर या फिर उसके मर्डर से तुम्हारा कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ। तुम जा सकती हो। यू आर फ्री टू गो। अब तक जो भी हुआ सब भूल जाना। तुम्हारा आर्टिकल, वो फ्लाईओवर, वो पागल, 10 गाड़ियों के नंबर, तुम्हारी डायरी, वो सारे पते, वो हत्याएं, सब कुछ भूल जाना। और हम भी भूल जाएंगे। अगर गाड़ियों के नंबर और पते लीक हो गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, सब कुछ भूलना ही बेहतर है। घर जाओ, थोड़ा आराम करो। अरे नायक, इन्हें घर छोड़ के आओ। यस सर। और वापस आके मिलो। ओके। आओ रचना। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है। सुसाइड का केस बनाकर क्लोज कर देंगे। हाँ, अपने कॉर्पोरेटर दोस्त को कह दीजिए। हाँ, अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। रचना, हम पहुंच गए। ओके। all सो सॉरी। रात को हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। जाओ, थोड़ा आराम कर लो। सर, आपको मुझ पर यकीन तो है ना? रचना, आई ट्रस्ट यू। ओके, डोंट वरी। मैं तुम्हें आपके बाद कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ओके? ओके। जाओ, Thank you, आराम sir. करो।
सर कैंटीन चलेंगे आप? नहीं, तुम लोग जाओ। कुछ लेके आऊं आपके लिए? नो नो नथिंग, थैंक्स। ठीक है। घंटे भर से हमको यहाँ बैठा के रखा है, हमको भी तो काम पे जाना होता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आप लोगों ने बनाई? ये रिपोर्ट हमने ही बनाई है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इन सब रिपोर्ट्स में आपने मौत की वजह सुसाइड लिखा है। सर हम तो सिर्फ मौत की वजह रिपोर्ट में बताते हैं, सुसाइड है या मर्डर ये देखना तो पुलिस का काम है। अच्छा, आपके हिसाब से इन सब केसेस के बीच कोई कॉमन लिंक है क्या? कोई कनेक्शन है, जैसे मोडस ऑपरेंडी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फिजियोलॉजिकल प्रूफ? मैंने जितने भी केस देखे उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने भी अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं। मिल गया सर। और जानकारी चाहिए होगी तो फोन करूंगा। थैंक यू। सर मेरे हिसाब से ये सुसाइड ही है। नायक, जिन गाड़ियों को ट्रेस करने के लिए कहा था उनके डिटेल्स हैं, एक बार चेक कर लो। सर हमको भी देर हो रही, क्या हम तशरीफ ले जाएं यहाँ से? ठीक है, आप लोग जाइए, कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। वेलकम सर। ओके प्रभाकर, इसमें तो 10 से भी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, ऐसा क्यों? सही कहा, उन 10 गाड़ियों के अलावा और भी गाड़ियां हैं जिन्होंने यू टर्न लिया था। अच्छा। सोचा इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी काम आएगी। ओके। रचना वो यहीं पर बैठती है पर अभी तक आई नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ओ हेलो। हाय। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। ओह, आज आने में लेट हो गया, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं बस रात को देर से आई थी तो सो नहीं पाई। ओह वो तो तुम्हारी आंखों से ही लग रहा है। कॉफी के लिए चलें? वो एडिटर ने मुझे कुछ काम दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम, फिर कभी पी लेंगे। ओके। अरे हाँ, बताना भूल गया, अभी अभी एक सुसाइड का केस आया है। पता है, उसने पुलिस की गाड़ी के ऊपर छलांग लगा दी। मैं इस केस की छानबीन करने जा रहा हूँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। ओहो या भूल गया, एडिटर ने तुम्हें काम दिया है ना? हाँ। कोई नहीं, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं तुम्हें नोट्स बना के देता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक्स। बाद में मिलते हैं। हाँ। हाँ। सर कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। आपने जो सवाल पूछा था ना, मैंने भी ऐसा एक केस हैंडल किया था जो कि थोड़ा अजीब था। ओके।
आइए बैठिए ना, थैंक यू। क्या मैं रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? क्यों नहीं, ये लीजिए। हाँ, दिस वन, ये मेरी बनाई हुई रिपोर्ट है सर। ओके। खासकर ये वाला जो केस है, इसमें कलाई की नस काटने से मौत हुई है। नसें जब काटते हैं नॉर्मली लोग एक ही कट लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत कम केस होते हैं जिसमें बॉडी पे 2 या 3 कट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये कट थोड़ा कर्व शेप में है। इंटरेस्टिंग। और ये कॉमन नहीं है? नहीं सर। सुसाइड करने वाले आमतौर पर डिप्रेस्ड लोग होते हैं सर। ब्लेड या चाकू का एक ही बार इस्तेमाल करके खुद को खत्म करते हैं। ये यहाँ पर इस तरह ब्लेड को घुमाना, ये आमतौर पर यू शेप देखने को नहीं मिलता सर। समझ रहा हूँ। और यही मुझे बहुत अजीब लगा सर। मुझे लगा आपको इससे मदद मिल सकती है, इसीलिए मैं वापस आ गया। ओके, मैं चलता हूँ सर। थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड शेयरिंग दिस। वेलकम और सर। कोई इन्फॉर्मेशन हो तो फोन कीजिए। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू। यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मैं पहले ही अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं। नायक, तुम इस केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? एक वकील ने अपने ही घर की बिल्डिंग से ठीक पुलिस जीप के ऊपर गिर के अपनी जान दे दी। हाँ, नेशनल लेवल की ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है यह बात। सर, मैं सिर्फ वहां यह देखने गया था कि वो सेफ है या नहीं। इस तरह की बात पब्लिकली बोलना भी मत। वो वकील बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। घर, ऑफिस सब कुछ नीलामी पर है, इसलिए उसने आत्महत्या की। बस यही कहना है, समझ गए? सबकी नौकरी खतरे में डालना चाहते हो क्या? हाँ, जाओ कोई दूसरा केस हैंडल करो। यस सर। ए नायक, यहाँ आओ। सर, तुम्हारे पास रचना का फोन नंबर है? हाँ है ना सर। उसे डिलीट कर दो। मुझे माफ कर दो। ये ले लीजिए। आई एम सॉरी। हेलो। हाय रचना। हाय। आज सुबह तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा था, सब ठीक है ना? I mean, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिंदगी में बस बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल। ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गया था कि जाने अनजाने में कहीं मैंने तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है आदित्य, तुम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं तुम्हें मिलके बताती हूँ। डिनर? हाँ, अगर फ्री हो तो डिनर कर सकते हैं? आदित्य, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। हाँ, बाय। बाय। रच सर, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। इसके दोस्तों ने इसे फंसाया है। सर, मुझे अर्जेंटली आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज। आप जरा बाहर इंतजार कीजिए, मैं आपको बुलाता हूं। सर। कृष्णा, आओ बैठो यहाँ। बोलो, क्या हो गया? सर, मैं अभी अभी डबल रोड फ्लाईओवर पे ही थी और तभी भाई साहब सुनिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर, प्लीज आगे से जाइए। कौन है तू? क्या हुआ? इतनी अंग्रेजी क्यों झाड़ रही है? मैं निकल कह यहाँ रही से। हूँ कि आप यहाँ से यू टर्न मत लीजिए और रूल्स प्रॉब्लम मत क्या है? तोड़िए। अब तू मेरे को रूल सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? हम तो यही से यू टर्न लेंगे, जो करना है तुझे कर ले। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं बस आपकी मदद कर रही हूँ। अपने आप को शानी समझती है? ये फ्लाईओवर तेरे बाप का है। प्लीज चल हो गया ना तेरा, जाके अपना काम कर। आप यू टर्न मत लीजिए प्लीज, नहीं तो किसी की जान को खतरा हो सकता है। बात सुन, ज्यादा बकबक नहीं, क्या उठवा लूंगा। ए, चल जा, निकल। सुबह भाषण देके मूड खराब कर।
चलना हारी गया। सर आपको उन्हें बचाना ही होगा सर, प्लीज। देखिए मेरे पास उनके गाड़ियों के नंबर भी हैं। ए रचना, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ती हो? मैंने समझाया था ना। सर आप समझते क्यों नहीं? जो भी फ्लाईओवर पे यू टर्न लेता है उन लोगों का मर्डर हो जाता है, और मैं बस जानना चाहती हूँ तुम कोई जासूस हो? हाँ, चुपचाप अपना काम करो और इन सब लफड़ों से दूर ही रहो। सर किसी की जान का सवाल है सर। उन दोनों ने भी दूसरों की तरह यू टर्न लिया है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है सर। फ्लाईओवर से गुजरने वालों की सुरक्षा करना हमारा काम नहीं है। अब जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज। तुम भी जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ। रचना रुको। रचना, रचना मेरी बात तो सुनो। रचना, रचना रुको। रचना प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है। आप लोग ये सब बातें इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा रचना, डोंट वरी। कल उस लॉयर ने भी अपनी जान ले ली। जो भी हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ, तब तो आप कुछ नहीं कर पाए, अब तो इन्हें बचा लो। देखो रचना, मुझे अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। आप बस ऑर्डर फॉलो करने में ही लगे गाड़ी रहिए। चलाओ। अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। उठ। ए नल्ले, हेलो, अबे उठना। ए नशेड़ी, शराफत गई तेल लेने। ए उठ उठ, आओ, चल 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 चल। ए चल अंदर, चल। चल चल चल, ऐसा नाटक मैंने बहुत देखा है। चल। एक रात में दिमाग में भरा भूसा बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही सुधरेंगे। मोंटे, मोंटे, ए मोंटी उठना, मोंटी। चर्सी। सर, ऐसा लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहता है। सर ये कौन सी जगह है? ये सेफ तो है ना? ये पुरानी बिल्डिंग का सेल ब्लॉक है। ओह। इट्स प्रीटी सेफ, कुछ नहीं होगा। रात भर इन्हें यहीं रहने देते हैं। एक काम करो, लाइट बंद कर दो, सोने दो इन्हें। ठीक है सर। चाय पियो रचना। थैंक यू। तुम्हें घर चले जाना चाहिए, गाड़ी मंगवाता हूं। नहीं, मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, ये लोग सो रहे हैं, दे प्रीटी सेफ। नहीं, मैं सुबह तक रुकना चाहती हूँ। आई होप दैट्स ओके, प्लीज। हाँ ठीक है, आई मीन कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं, मैंने बहुत सारी रिसर्च की पर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या ये डेथ से एक दूसरे से कनेक्टेड है? वैसे इस मामले में मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अपने पूरे करियर में ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये सारी मर्डर्स प्लान्ड है?
कानून के मुताबिक हम किसी भी डेथ को मर्डर नहीं कह सकते जब तक सबूत नहीं मिल जाता। फिलहाल तो सभी रिपोर्ट्स में सुसाइड ही लिखा है, तो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस फ्लाईओवर और इन मर्डर्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बड़ी अजीब बात है ना। सर 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 सेल में अचानक से कुछ हो रहा है सर, जल्दी क्या हो रहा चलिए है सर। स्वामी? आइए सर, चलो आइए। चलो। आइए सर। सर ये लड़का अचानक से खड़ा हो गया और इधर उधर घूम रहा है। सर मुझे तो डर लग रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है सर। देखिए सर कुछ तो हो रहा है। ठीक है, जाके लाइट्स ऑन करो स्वामी। ठीक है सर। क्यों नायक, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ कंफ्यूजन है। स्वामी चेक करने गया है। ओ गॉड, प्रभाकर जल्दी जाओ, कंट्रोल करो उन्हें, जल्दी जल्दी जाओ। नहीं, अबे डैम। मोंटी, क्या हुआ? ये सर अचानक क्या हो गया? ये लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? पागल मत बने। इस चाबी से खुल जाएगा, दरवाजा नहीं खुल रहा। पर चाबी तो यही है सर। अरे नायक, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये एक दूसरे को मार रहे हैं और ऊपर से दरवाजा भी नहीं खुल रहा। चक्रवर्ती तुम नीचे जाओ एंड कीप मी पोस्टेड। ओके। प्रभाकर क्या हो रहा है? सेल के पास पहुंच गया। प्रभाकर दरवाजा क्यों नहीं खुला अब तक? वो दरवाजा खोलो जल्दी। जी सर। सर देखिए ना, ताला नहीं खुल रहा है सर। नायक दरवाजा खुल नहीं रहा, इसे तोड़ना पड़ेगा। डैम इट, रचना तुम यही रुको। यहाँ चल क्या रहा है? हटो हटो सब लोग। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? सब पीछे हटो। चक्रवर्ती, प्रभाकर सेल खोलो। इस लॉक को तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ। ये लॉक जैम हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। पीछे पीछे। रुको रुको, मुझे तो। ए मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रभाकर ये गेट खोलो यार। तुम लोग क्या चक मार रहे हो क्या? रुको रुको, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे हाथ दो। रुको। अरे ये क्या हुआ? बिजली क्यों चली गई? चक्रवर्ती टॉर्चेस लेकर आओ। हाँ लाता हूँ। जल्दी करो जल्दी। अरे क्या कर रहा है? पीछे हट। अरे जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? प्रभाकर ताला चेक करो। करता हूँ। दोनों गए कहाँ? सेल में तो सब दिख शांत नहीं है। रहे। हाँ? क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है अंदर कोई और भी स्वामी, है। जरा चुप रहो, हटो यहाँ से। सर स्वामी यहाँ आओ। प्लीज सर, प्लीज मेरी बात मान जाइए सर। सर प्लीज अंदर मत जाइए सर। अबे रोना बंद कर जाइए सर। स्वामी चुप रहो। मत जाइए अंदर सर। सर मुझे डर लग रहा है सर। अंदर मत जाइए सर। मत जाइए अंदर सर। सर 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 अंदर मत जाइए। कोई दिखाई नहीं दे रहा अंदर सर, जो ये सब कर रहा है। यहाँ इस तरफ। मुझे डर लग रहा है सर। अरे बाप रे। नायक, नायक लगता है ये मर गया। नायक संभल के। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए, प्लीज सर। प्लीज प्लीज सर। डोंट शूट, डोंट शूट। कोई गोली नहीं चलाएगा। बंदूक नीचे। कोई गोली नहीं चलाएगा। बंदूक नीचे।
हेलो मैडम, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कौन सी दुनिया में हो? चल यार कॉफी पी के आते हैं। रचना, क्या हुआ? आर यू ओके? रचना, बात क्या है? रो क्यों रही हो? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे आके बता देना। टेक योर ओन टाइम। पर रचना, कोई तो ऐसी बात है जिसे लेकर तुम बहुत परेशान हो। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का बहुत प्रेशर है। मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो कॉल करना, ठीक है? ओके। अरे हाँ, तुम्हारे काम के प्रेशर को कम करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। देखो, अपनी स्टोरी को पूरा करने के लिए फ्लाईओवर पर हो रहे एक्सीडेंट्स के बारे में तुमने मुझसे पूछा था ना, उसी को लेकर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। इससे तुम्हें मदद मिले तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑफिस से कॉल आया है। ओके, मिलता हूँ बाद में। इसके लिए थैंक्स। सीनियर्स के ऑर्डर की कोई कीमत नहीं तुम्हारे लिए? हाँ, मैंने शांत रहने के लिए कहा था ना। लॉकअप के अंदर मारपीट होती है और एक आदमी खुद को पुलिस रिवॉल्वर से शूट कर लेता है। तुम्हें अंदाजा भी है मामला कितना गंभीर है? सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। मैंने उन दोनों को सेफ रखने के लिए लॉकअप में डाला था। लड़ते हुए एक ने दूसरे को मार डाला, ये कैसी सेफ्टी की तुमने? पहले तो ये बताओ, उन्हें लेकर क्यों आए थे? देखो, तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध है मुझे कोई मतलब नहीं, पर तुमने अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। सॉरी सर, मैं बस उनकी सेफ्टी चाहता था, मगर। और तुम दोनों, तुम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, अब तुम तीनों के ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। सर, इन दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है सर, प्लीज। देखते हैं सर। फिलहाल तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। यू कैन गो। सर, सुनो नायक। नायक, सॉरी यार। अरे तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो यार? आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दिक्कत हुई। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं नायक, डोंट वरी। थैंक्स प्रभाकर। रितेश, हाँ। मेरा नाम रचना है, मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करती हूँ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? वो डबल रोड फ्लाईओवर पे हुए एक्सीडेंट्स के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उसी सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने थे। माया और मेरी लव मैरिज थी। अंतरा, हमारी बेटी, वो दूसरी क्लास में पढ़ती थी। माया भी जॉब करती थी। शाम को काम से लौटने के बाद उसे खाना खिलाना, ख्याल रखना, घूमने ले जाना, हम बहुत खुश थे। आई एम सो सॉरी रितेश। और उस दिन मैंने उसे कहा था ऑटो कर लो, पर मेरी बेटी ने जिद की कि वो स्कूटी से ही जाएगी। तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में क्या लगता है, कैसे हुआ होगा ये सब? कुछ पता नहीं, पुलिस ने तो रैश ड्राइविंग बता के केस ही बंद कर दिया। हाँ, एक्सीडेंट वाली रात को एक कार वहां से गुजरी थी, उस कार की वजह से ही ये हुआ है। ट्रैफिक के सीसीटीवी कैमरे में भी उस कार का फुटेज है।
पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की और उस रात मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, सिर्फ एक रात में। मुझे माफ करना रितेश, मैंने तुम्हारे सारे जख्मों को ताज़ा कर दिया। वो उस फ्लाईओवर से रोज आती जाती थी, वो बहुत संभल के चलाती थी। ये जो कुछ भी हुआ है सब जानबूझ के किया गया है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता। रितेश प्लीज संभालो अपने आप को। मैडम कॉफी। थैंक यू। हाय। हाय। एक और कॉफी। ओके सर। स्टेशन से आपके बारे में पता चला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सस्पेंड हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी ब्रेक की जरूरत थी। पर फिर भी मुझे बहुत अफसोस है। कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही दिन की बात है। लेकिन कल रात आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो दोनों कुछ नशा कर रहे थे। रिपोर्ट में लिखा है कि ये सब उसी वजह से हुआ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है? तुम्हारा आर्टिकल पूरा हो गया? थैंक्स। उसी पे काम चल रहा है। मैं एक्सीडेंट के विक्टिम्स और उनके रिश्तेदारों से मिलकर उनसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। अभी तक तुम्हारे दिमाग से वो फ्लाईओवर निकला नहीं है लगता है। सर, मैंने रितेश से बात की, उसकी बीवी और बच्ची की मौत हो गई थी और उनका एक्सीडेंट उसी फ्लाईओवर पे हुआ था। अब वो अकेला रहता है, लेकिन मुझे उसकी स्टोरी सुनकर कुछ अजीब सा लगा। मुझे लगता है हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नहीं, बहुत हो गया रचना, तुम इस केस में कुछ ज्यादा ही घुस गई हो। बाहर निकलो इससे। इन सारी मर्डर्स के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन है और तुम भी ये जानते हो। वो 10 मौतें और सुंदर, उसके बाद ये 2 लड़के, इन सब में लिंक ढूंढने जाऊंगा। सबसे पहले तुम पे शक किया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। रचना, ये बात मैं मानता हूँ, बाकी सब ये बात मानेंगे क्या? तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगी, कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट के बूढ़ी हो जाओगी और आखिर में इल्जाम तुम्हारे सर पे ही डाल दिया जाएगा। जो भी उस फ्लाईओवर पे यू टर्न ले रहा है, एक एक करके उनकी मौत हो रही है और पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर रही। रचना, मैंने अपने करियर में बहुत से मर्डर्स देखे हैं, उससे मैं एक ही सबक सीखा हूँ। सबसे पहले पता लगाओ मर्डर हुआ क्यों। कुछ सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं, ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं।
ऑरेंज खाना है, एप्पल नहीं खाना है। ऑरेंज बाद में खाना, पहले एक एप्पल खा लो ना। चलो जल्दी से मुंह खोलो। माँ मुझे नहीं खाना है एप्पल, मुझे नहीं अच्छा मेरी लगता। बात मान जाओ ना मेरी बच्ची। नहीं। चलो ये लास्ट बाइट है। अब बस। एक और। नहीं। प्लीज एक और। नहीं। अंतरा कितनी बार कहा है खाना वेस्ट नहीं करते। माँ बलून कहाँ है? बलून तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती? ठीक है। आजा। बलून वहाँ पर है ना माँ? और तुम जाकर देख लो। अंतरा संभल कर। मेरी बेटी को तूने ही मारा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फ्लाईओवर के डिवाइडर के ब्लॉक्स को आज तूने ही हटाया था ना? तुम्हें कैसे पता? 1 2 3 कूदो। 1 2 3 कूदो। क्यों मारा तुमने मेरी बच्ची को? वो मैं नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। झूठ बोल रही हो तुम। मैं तो बस जानना चाहती थी कि जो डिवाइडर ब्लॉक हटाते हैं उनके साथ क्या होता है, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के दिन मैंने ब्लॉक नहीं हटाया था। हर किसी ने यही कहा था, और ये भी कि वो कुछ नहीं जानते, हमेशा की तरह। उस रात भी मैं फ्लाईओवर पे बड़े ध्यान से चला रही थी। अंतरा, नींद तो नहीं आ रही बेटा? नहीं माँ। तुम्हारे डिवाइडर के ब्लॉक्स हटाने की वजह से ही हमारा एक्सीडेंट हुआ। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, मैंने सब जगह देखा, मुझे बलून नहीं मिला। अंतरा, बलून कल ढूंढ लेना। अब जाकर सो जाओ। ओके। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ। हमारे सारे रिपोर्टर्स को ये मेल फॉरवर्ड कर दो और उनके साथ कोऑर्डिनेशन Excuse me. करते रहना। Sorry. इस बात का ध्यान रखना कि इस मामले की कोई बारीकी Hello. छूट ना जाए। हेलो आदित्य। वैसे मैंने ऑफिस रिपोर्ट मीटिंग चेक में कर हूँ, ली बाद है। में बात करता हूँ। प्लीज आदित्य, मेरी तुम लोग भी देख लेना एक बार। अंतरा, खा लो। वो देखो पंछी। अच्छा है ना? हाँ। अगर कल रात जो हुआ वो सच है तो एप्पल वैसा कैसे है? रचना, नहीं, मैंने देखा था। वो बच्ची को एप्पल खिला रही थी। वो बच्ची के साथ खेल रही थी और उसे एप्पल खिला रही थी, मैंने देखा था। रचना, आई एम सीरियस। अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और कुछ भी कहे जा रही हो। छोड़ दो इसे। सर, मेरी मदद कीजिए, आपको करनी होगी। उस दिन डिवाइडर ब्लॉक को किसने हटाया था, उस आदमी को हमें ढूंढना ही होगा। प्लीज चलो मेरे साथ, आओ। इन्हें देखो, ये फोटोज तुम्हारे डायरी के केसेस की हैं। ध्यान से देखो, हर केस में एक कॉमन लिंक है। कैसी लिंक? हर केस में तुम्हें एक कर्व शेप का रेफरेंस मिलेगा और ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये देखो, और यहाँ ये सब एक जैसे शेप्स हैं। और वो जो दोनों लड़के जेल में थे, शॉकिंगली वहां भी साइन है। ये देखो, इसे देखो। आखिर तुमने क्या देखा रचना? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। किसी तरह की कोई चीज या पैटर्न या शेप, कोई और रैंडम चीज दिखी हो तुम्हें? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ओके। क्या बात है रचना? सर,
सर आपने सर्विलेंस रूम में क्या क्या अपग्रेड किया है? हमने 150 कैमरास और लगाए हैं। सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, सभी कैमरास यहीं से मॉनिटर हो सकते हैं। नाइस। नायक, ये मलिक है। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए ये तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेगा। मलिक, मार्च 9 को डबल रोड फ्लाईओवर पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसका फुटेज दिखाएंगे? दिखाता हूँ सर। सर, जो एक्सीडेंट हुआ था वो माँ और बच्ची का था क्या? हाँ हाँ वही था। उसमें एक बच्ची फ्लाईओवर से गिरकर मर गई थी। फ्लाईओवर्स पे जो कैमरास लगे थे वो उस दिन काम नहीं कर रहे थे। डिवाइडर ब्लॉक हटाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। किसने डिवाइडर ब्लॉक हटाया, बस ये जानना है हमें, और कुछ नहीं। मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। आई एम सो सॉरी। मलिक, 9 मार्च की डबल रोड फ्लाईओवर पे जो एंट्री की फुटेज है वो जरा दिखाना। सर, ये 9 मार्च की फ्लाईओवर की ट्रैफिक की फुटेज है। नायक, तुम्हारे पास गाड़ी का नंबर है? वो हमें नहीं मालूम है। नंबर होता तो गाड़ी को ढूंढना आसान होता। सर हमें उसे किसी भी तरह ढूंढना है, प्लीज सर। सर, जिसने भी फ्लाईओवर में तुरंत एंट्री लेके जल्दी एग्जिट किया है, पॉसिबिलिटी है कि उसी इंसान ने ब्लॉक्स हटाए होंगे। तो तुम ट्रेस कर सकते हो? जी सर। इस स्क्रीन पे वो आदमी ऊपर जाते हुए दिखाई देगा और इस वाली पे नीचे आते हुए। वो जो भी होगा यहीं कहीं होगा। थैंक्स, दिस इज गुड। सर, अब मैं फुटेज प्ले कर रहा हूँ। सर वो रहा, वो ऑरेंज जैकेट वाला। सर, यही वो आदमी है जिसने 9 मार्च को फ्लाईओवर पे एंट्री लेके बहुत ही कम टाइम में फ्लाईओवर से एग्जिट किया था। मलिक, इस गाड़ी को ट्रेस करो। यस सर। आओ नायक, हम बाहर वेट करते हैं। गुड जॉब। थैंक यू। इसमें उस आदमी की गाड़ी का नंबर और एड्रेस है। मछली जल की रानी है। वो देखो बलून। अब तो खुश हो ना? मैं जो कर सकती थी मैंने किया। चलो आओ बैठो। माँ, इस पे तो कुछ लिखा है। थैंक यू सर, आपके लिए। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी आदित्य। क्यों? पिछले 3-4 दिनों से मैं अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। सिर्फ 3-4 दिनों से नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इनफैक्ट फर्स्ट डेट के बाद से ही। प्लीज ये सब कह के शर्मिंदा मत करो। मैंने सॉरी कहा ना। अब तो तुम्हारी परेशानी की वजह बता दो। आदित्य, क्या तुम कभी ऐसे प्रिजनर्स से मिले हो जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी? मिला हूं। कुछ का इंटरव्यू भी लिया हूं। क्यों? नहीं, बस तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो मरने ही वाले हैं? तो फिर हम उनसे किस बारे में बात करें? आगे की जिंदगी की तो बात कर नहीं सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ पास्ट की। एक्चुअली वो पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करते। ऐसा क्यों?
तो फिर फ्यूचर के बारे में क्या बात करेंगे? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, उन्हें लगता ही नहीं कि वो दोषी हैं। वो खुद को विक्टिम समझते हैं। अच्छा। अब देखो, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। उन्हें फिक्र होती है कि मरने के बाद लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। यानी उन्हें कोई पछतावा नहीं होता? कम से कम मैं जिनसे मिला उन्हें तो नहीं। ऐसे लोगों के बारे में तुम क्या सोचते हो? इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मेरा ओपिनियन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब तक नहीं पता लगा कि कौन सी मौत नेचुरल है और कौन सी प्लान्ड। इसलिए मैं इन सब चीजों में ज्यादा उलझता नहीं। सही कहा। शायद ऐसा करना ही बेहतर है। चलो अब तो बता ही दो, आखिर तुम लिख क्या रही हो? लगभग हो ही गया। तुम सबसे पहले पढ़ोगे। ओके, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। ऑफ कोर्स। रचना, क्या ढूंढ रही हो? एक्सक्यूज मी, यहां बैठो। सुनो, बिल ले आओ। सर। थैंक यू। ये मेरे ऑफिस का नंबर है। तुम्हारे पास कहां से आया? I mean, मैं इस नंबर को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। मेरा पहला नंबर सबके पास है, तो मैंने ये नंबर किसी को नहीं दिया है। पर तुम्हारे पास ये नंबर कैसे? रचना? हे रचना, रचना, आखिर हुआ क्या है? बात क्या है रचना? रचना, बात क्या है रचना? तुम इतने दिनों से परेशान हो, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थी? रचना, रचना। सर, हाँ, वो देखिए। आदित्य, तुम्हें क्या जरूरत थी उस दिन डिवाइडर ब्लॉक हटाने की? हाँ, तुम्हारी वजह से फ्लाईओवर से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। तुम ऐसी हरकत करोगे मैंने नहीं सोचा था। देखो, मैंने कोई डिवाइडर का ब्लॉक नहीं हटाया। क्या तुम्हें लगता है मैं शॉर्टकट लूंगा कभी? आदित्य प्लीज, मैंने तुम्हारी बाइक को सीसीटीवी कैमरा में देखा। तुमने अपनी ऑरेंज जैकेट पहन रखी थी और तुमने उस दिन फ्लाईओवर पे यू टर्न लिया था। सर, वो बाइक देखिए जो ऊपर जा रही है। बिल्कुल सही। हाँ, वो ऑरेंज जैकेट वाला। और 2 मिनट बाद वही बाइक फ्लाईओवर से नीचे आ रही है। इसने डिवाइडर ब्लॉक को हटा दिया होगा और यू टर्न ले लिया होगा। उस दिन मुझे बाइक की सर्विस करानी थी, मैं बहुत बिजी था।
गराज जाने के लिए मेरे पास जरा भी टाइम नहीं था। इस फुटेज में जो बाइक है वो अलग है और इस फुटेज में बाइक अलग है। ये तुम क्या कह रहे हो मालिक? मैंने मैकेनिक को एक कॉमन पॉइंट पर बुलाया। बाइक सेम है, मॉडल नंबर सेम है और कलर भी सेम है, सिर्फ दोनों की नंबर प्लेट्स अलग है। ओह नो। पीटर, इंजन में भी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, वो भी चेक कर लेना। बाइक ऑफिस ले आना। ठीक है, आता हूँ। बस यही बात थी। मैंने डिवाइडर का वो पत्थर नहीं हटाया। मैं शॉर्टकट लेने वालों में से नहीं हूं। रचना, रिलैक्स। नायक, बस बस यही रोक दो। माया, मैंने तुम्हें गलत एड्रेस दिया है। गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। प्लीज इसे कुछ मत करना। आई एम सॉरी आदित्य, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रचना, रिलैक्स। यहाँ देखो, मुझे देखो। जो हुआ सो हो गया। अब हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? रितेश, हमें उसके घर जाना चाहिए। कौन है ये? उसका पति, वही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, चलते हैं। तुम परेशान मत हो, ओके? हाँ, वो दिखाओ मुझे। रितेश, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी जरूर सुनेगी। प्लीज उसे रोको, प्लीज। तो उस रात डिवाइडर ब्लॉक हटाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मैंने देखा था। मेरा मतलब, मुझे नहीं पता। क्या तुमने सचमुच मेरी बीवी और मेरी बच्ची को देखा? रितेश, आई एम सो सॉरी। अंतरा बलून मांग रही थी, है ना? हाँ, और वो दोनों बहुत खुश भी थे। रितेश, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे और बीवी को देखना चाहता हूँ। हेल्प मी प्लीज। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सर, यही वो आदमी है। मलिक, पक्की बात है ना? ये बहुत सीरियस मैटर है, हम गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं सर, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है। आई एम 100% श्योर। ठीक है, मुझे एड्रेस वगैरह लिख कर दे दो उसका। ओके सर। कितना खुशहाल परिवार है। हाँ, वो तो है। कॉफी पीना चाहोगी? हाँ, मैं बनाता हूँ। हाँ ठीक है। माया, अंतरा, माया, हेलो रचना, एक एड्रेस ट्रेस किया है मैंने, उसे तुम डबल चेक कर लेना। ओह ओके। आई विल मैसेज इट यू। अच्छा ठीक है। गुड लक। थैंक यू सर। आदित्य, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ग्लास गिर गया था। मैं साफ कर देता हूँ। फोन के तो पीछे ही पड़ गई हो। हेलो। हाँ, नहीं वो
नायक डिवाइडर ब्लॉक हटाने वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर भेजने वाला था। रचना, बस भी करो। ओके, थैंक यू। पापा। अंतरा, कैसी हो मेरी बच्ची? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? पापा, इतने दिन आप कहाँ थे? मैं यहीं था बेटा, मैं कहीं नहीं गया। मैं यहीं था, तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ कहाँ है? पापा, क्या मैं बलून के साथ खेलूं? हाँ बेटा, सब तुम्हारे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया, तुम यहाँ? हमारी बच्ची को मारने वाला यहीं रहता है, मैं उसे जान से मार दूंगी। माया, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। हेलो। हाँ बेटा। पापा, आप घर कब तक आओगे? बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ बेटा, बारिश बहुत हो रही है इसलिए ट्रैफिक में फंस गया था। जल्दी आइए, हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है। हाँ, आ रहा हूँ। लाओ मुझे दो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं डबल रोड फ्लाईओवर पे हूँ, बारिश बहुत हो रही है, बस पहुँच रहा हूँ। ओके ठीक है, संभल कर आना। बाय। माया, आई एम सॉरी माया, सॉरी। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा करके मैं तुम दोनों को खो दूंगा, अपनी फैमिली को खो दूंगा। सॉरी। सॉरी माया। रितेश, रुक जाओ। माया, माया, मैं अकेला नहीं रह सकता, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। माया, अंतरा, अपने पापा को छोड़ के मत जाओ, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे भी साथ ले चलो, मैं अकेला नहीं रह सकता। माया, अंतरा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ माया। माँ, पापा हमारे साथ नहीं आएंगे? नहीं अंतरा, पापा यहीं रहेंगे, चलो। पर क्यों? पापा को कुछ काम करने बाकी है ना। ओह, तो वो बाद में आएंगे? हाँ अंतरा। माया! तेरहवीं मंजिल से गिरने पर भी बची जान। रितेश ने अपना गुनाह कबूल किया।